वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद सुनील सर। आज हम एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 5.13 क्लास 12th की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है जितना अभी तक आप लोग डिफ्रेंशिएट करते आ रहे थे फंक्शन को, जैसे y इज इक्वल टू एक्स है तो dy बाई डी एक्स, आपने x को डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज़ कॉल्ड 1। वैसे ही अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 ऑर्डर तक। nth ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है, बट आपके में जो ऑर्डर है वो केवल 2 ऑर्डर तक का डिफ्रेंशिएशन कराया गया है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, आप लिखो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 20, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज कॉल्ड 20 एक्स की पावर 20 माइनस 1, दैट इज कॉल्ड 19। ये आपको अच्छे से पता है। अब इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँ, आपको मालूम है एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे, इसको मैं y1 भी लिख सकता हूँ। y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और मैं लिखूंगा y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। स्पीक आउट करना समझ जाइए, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते थे, d अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट, dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी एक्स ऑफ 20x की पावर 19, दैट इज कॉल्ड 20 एज इट इज रहेगा, 19 और x की पावर 18, 380x की पावर 18, दैट इज कॉल्ड d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इस d2y बाय डी एक्स स्क्वायर को मैं y2 भी लिख सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड y2। कई बुक्स में आपको यही चीज़ y डबल डैश के नाम से भी मिलेगी। तो y सिंगल डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, y डबल डैश यानी सेकेंड डेरिवेटिव। देखिए मैं इसी सिंबल का यूज यहाँ पे करता हूँ। y1 मीन्स एक बार डिफ्रेंशिएट करो, 2x प्लस 3। y2 मीन्स डबल डेरिवेट करना, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड 0, और 3 का 0 यानी 2। तो y2 आपका आंसर आ गया दिस वन। तो फिर नोटेशन याद करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2 और y डबल डैश। ठीक है, क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। नाउ दिस वन, log x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू log x लिख दिया मैंने, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। नाउ फिर डिफ्रेंशिएट करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, 1 अपॉन एक्स, दिस इज कॉल्ड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ y2 मैं मिक्सअप फॉर्म में इसलिए लिखता हूँ जिससे आपको दोनों तीनों नोटेशन और टर्म्स याद रहें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6th, tan इनवर्स x। जब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है तो y इज इक्वल टू लिखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, नथिंग टिपिकल। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, तो माइनस 1 अपॉन एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर में प्लस 2x। ये प्लस 2x जानते हैं आप कहाँ से आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने से आ रहा है। क्लियर है, तो आपका फॉर्मूला ये हो गया। ये आपने प्रीवियस काफ़ी कर चुके हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। आपको अच्छे से मालूम है सॉरी, चेन रूल यहाँ पे लगाया गया है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 2 है, सिंपली 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाएगा, लॉग का 1 अपॉन एक्स होता है, डबल डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बिकॉज जो लीनियर फंक्शन होते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ a, जो x का कोफिशिएंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, सिंपली आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। सेकेंड डेरिवेटिव में कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे देखिए पावर लगी हुई, तो पहले पावर के टर्म्स को, यानी यहाँ चेन रूल लग रहा है, तो 2 का जब किसी भी एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ 2x लिख देते हैं। तो आपने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का लिखा तो 2 कोसेक एक्स लिख दिया। एंड व्हाट अबाउट कोसेक एक्स, कोसेक का एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ पे मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ दिस योर रिक्वायर्ड आंसर इज, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए क्योंकि डबल डेरिवेटिव में आपको पाई बाई 4 चाहिए था, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू रख देंगे आप, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा दिस वन। क्लियर है। कोसेक पाई बाई 4 होता है अंडर रूट 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका, यस, थोड़ा सा टफ है। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन 3x। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। अब आपको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल यानी 2 बार लगना है, फिर 4 बार हो जाएगा। कैसे 4 टाइम्स हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स आप जब करोगे तो e की पावर 2x, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लिखने नहीं जा रहा हूँ, बस आपको समझा दे रहा हूँ। ये u फंक्शन होगा, देन ये v फंक्शन होगा। तो पहले एक फंक्शन को डेरिवेट करोगे, e की पावर 2x का हो जाता है e की पावर 2x इंटू 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है। नाउ साइन 3x एज इट इज कॉपी कर लो, प्लस अब साइन 3x का करोगे तो cos 3x इंटू 3 कर दो, और e की पावर 2x एज इट इज रोक दीजिए। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब मैं करूंगा, फिर से डेरिवेट करना है, तो मैं यहां y2 लिख देता हूं। y2 मीन्स क्लियर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मुझे फंक्शन को मैं अरेंज करूंगा थोड़ा सा, 2 मैं बाहर ले लेता हूं, e की पावर 2x साइन 3x हो जाएगा, प्लस 3 dy बाई डी एक्स ई की पावर 2x और cos 3x। मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। यहां पर 2 एज इट इज रखो, ब्रैकेट ओपन करो, e की पावर 2x cos 3x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x डॉट 2 और साइन 3x एज इट इज कर दीजिए, प्लस अब e की पावर 2x को स्टॉप करिए और साइन 3x का करिए cos 3x। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगाइए यहां पे, और अब ये 3 लिखिए। नाउ डिफ्रेंशिएट करना है मुझे दिस टर्म का, तो e की पावर 2x का एज इट इज हो जाएगा e की पावर 2x cos 3x। क्लियर, दिस फंक्शन का कर रहा हूं, e की पावर 2x का एज इट इज cos 3x प्लस e की पावर 2x एज इट इज कॉपी करो, cos 3x का हो जाता है साइन 3x विद नेगेटिव साइन, और 3 भी आ जाएगा। 3 क्यों आएगा आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं, सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 2 जा 4, 4 e की पावर 2x साइन 3x प्लस 2 टाइम्स e की पावर 2x cos 3x। क्लियर, प्लस दिस वन 3 2 जा 6 e की पावर 2x cos 3x माइनस 3 3 जा 9 e की पावर 2x साइन 3x। आप देख रहे होंगे सब जगह e की पावर 2x आ रहा है, तो क्यों ना कॉमन ले लो, और ये y2 में चल रहा है सब कुछ, आई मीन डबल डेरिवेटिव। तो जब कॉमन लोगे तो साइन 3x यहां से है, साइन 3x यहां पे है, तो 4 माइनस 9 यानी माइनस 5 साइन 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। यहाँ cos 3x 2 टाइम्स है, यहाँ cos 3x, दैट इज कॉल्ड 8 cos 3x। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज e की पावर 2x ब्रैकेट 8 cos 3x माइनस 5 साइन 3x। यही आपका आंसर है। आप चाहे तो माइनस वाले टर्म्स को पहले लिखिए या उसको, तो मैं माइनस वाले को फिर से पहले लिख देता हूं, इससे आपको किसी भी तरीके से आंसर लिखो फर्क नहीं पड़ता है, बस फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नाउ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन नंबर दिस वन 9th, 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। तो देखिए जब कभी अलजेब्रिक टर्म्स मिलते हैं तो थोड़ा सा हम स्मार्टी वर्क कर रहे हैं। हम कोशिश ये करें कि 2x प्लस 1 जो है इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, ऊपर नीचे की पावर सेम है तो हम सिंप्लीफाई हमेशा कर सकते हैं, या मैं ये कह दूं अगर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर के पावर से, ठीक है, तो हमेशा डिवाइड कर लो। तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं। इसमें मैं +2 और -2 कर दूंगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये सिंपली चेक करना है, बस शो हो रहा है मुझे। सेपरेट कर लिया, 2 पार्ट बना दिया मैंने। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका मैं आपको बता चुका हूँ बिकॉज ये लीनियर है, तो 1 अपॉन एज इट इज। ये 2 कहाँ से आ रहा है आपको मालूम है, इस 2x प्लस 3 के 2x के कोफिशिएंट की वजह से। नाउ फिर से सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4 तो एज इट इज हो जाएगा। इस 2 की वजह से ये ऊपर जाके यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने 2x प्लस 3, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ -2 आ जाएगा बिकॉज आपको मालूम है
कि व्हाट अबाउट 1/x², इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है देख लीजिए। d/dx का होल स्क्वायर जब ऐसे देते हैं तो हम लोग करते हैं dy/dx ऑफ x की पावर -2, तो -2 आगे ले लेते हैं और x की पावर -3 हो जाता है। देयरफॉर मैंने भी यहाँ यही किया है, -2 आगे कर लिया, जो नेगेटिव पावर थी वो डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, चेक कर लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, फाइंड d2y/dx² व्हेन x इज y इज इक्वल टू दिस वन। तो लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log x² log e, बेस है यहाँ पे e नहीं, log e x है और बेस भी e है, तो ये x आगे आ जाएगा, log e बेस e 1 होता है, एज दिस लिख दे रहा हूं, दिस वन 2 log x, ये पूरा y का फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव log x का 2/x, x का 1। नेक्स्ट लाइन में दिस इज -2/x², इसका डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 1/x का होता है -1/x², तो 2 एज इट इज रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, -2/x²। सिंपली क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस 1/x का यहाँ डिफ्रेंशिएशन आपको लर्न होना चाहिए कि -1/x² होता है। क्लियर है, सेकेंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 5 cos x -3 sin x। क्लियर, y इज इक्वल टू 5 sin x -3, 5 cos x -3 sin x, सॉरी, ये प्रूफ करना है। बहुत इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए dy/dx में तुरंत करूंगा, 5 cos x को लिख सकते हैं 5 sin x -3 cos x, हो गया कंप्लीट। सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि d2y/dx², ये भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, 5 cos x -3 cos x का यस माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस कर दिया मैंने। नाउ LHS में वैल्यू पुट कर दो, LHS क्या है आपका, d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू, प्रूफ करना था, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y कितना है 5 cos x -3 sin x, दैट इज कॉल्ड कैंसिल आउट हो गया ये आपका। क्लियर, अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 0, यानी कि आपने प्रूफ कर दिया RHS का। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेवेंथ का सेकेंड पार्ट, ये भी बहुत इजी है, इसमें प्रूफ हमको ये करना है। तो dy/dx कितना हो जाएगा, tan x का जल्दी से बताइए, यस sec² x, sec x का डिफरेंशिएशन प्लीज, हाँ sec x tan x, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। सेकेंड डेरिवेटिव में जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, तो d2y/dx², व्हाट अबाउट दिस डिफरेंशिएशन, sec² x का डिफरेंशिएशन करना प्लस dy/dx ऑफ sec x tan x का डिफरेंशिएशन करना, दोनों काफी अच्छे से हो जाएंगे। पावर है, पावर को आगे ले लो, 2 sec x और फिर sec x का करोगे तो sec x tan x, बहुत अच्छे से किया आपने, गुड। प्लस अब यहाँ पे uv का रूल लगा दीजिए, तो sec x को जब आप करेंगे तो sec x tan x हो जाएगा और tan x एज इट इज कॉपी हो जाएगा। प्लस अब sec x को स्टॉप करूंगा बिकॉज मैंने इसको पहले डिफरेंशिएट कर दिया था, अब मैं tan x को करूंगा, दैट इज कॉल्ड sec² x। सिंप्लीफाई फॉर्म लिख लेता हूं, 2 sec² x tan x प्लस sec x tan² x एंड sec³ x। क्लियर है, हमें प्रूफ करना है d2y/dx² इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin² x। ये तो आपने कर लिया प्रूविंग, अब यहां पे आप इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे चेंज करते हैं देखिए, 1 अपॉन cos² x इंटू साइन x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x इंटू sin² x अपॉन cos² x प्लस 1 अपॉन cos³ x। देखिए सब जगह cos³ x आ रहा है, तो आप ले लीजिए cos³ x, ऊपर आ जाएगा आपका 2 sin x प्लस sin² x प्लस 1। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला किसका बन रहा है, जरा जल्दी बोलो, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। क्लियर है, और नीचे फॉर्मूला किसका बन रहा है पता नहीं, तो आप क्या करो, यहाँ cos x से मल्टीप्लाई कर दो और cos की पावर 4x लिख दीजिए। इसको आप लिख सकते हो
1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और कॉस की पावर 4x को आप लिख सकते हैं 1, देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो कॉस की पावर 4x को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको आप सेपरेट करो तो देखिए क्या आता है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होल स्क्वायर रहने दो, इसको 2 बार लिखो इस तरह ओपन करके देखो, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, ये पार्ट कट कर दीजिए, प्रूफ हो गया कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, इसका एक मेथड और है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। वो बहुत इजी है, वो भी मेथड इजी है, उसमें आप चाहो तो आप खुद कर सकते हो वो मेथड। वो मेथड क्या है, आप tan x प्लस sec x को पहले ही साइन कॉस में चेंज कर दो। इट मीन्स ये सेकेंड मेथड है, यहाँ थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा लेंदी नहीं करूंगा, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो तो आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, और यहीं पे आप डिवीजन रूल लगा करके सॉल्व आउट कर लीजिए। तो जब आप यहाँ डिवीजन रूल लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जब सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू दिस वन, और प्रूफ ये करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से मालूम है क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। बहुत अच्छा, 500 इंटू ई की पावर 7x और x का कोफिशिएंट 7 प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x इंटू -7। -7 क्यों आ रहा है आपको अच्छे से मालूम है, तो आप लिखो 7 डॉट, मल्टीप्लाई मत करना, अच्छा ऐसे कर लो, बिकॉज प्रूविंग है तो मल्टीप्लाई करने का कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है, आपको लास्ट में प्रूफ कुछ और ही करना होगा। अब आप इसको 7 कॉमन ले लीजिए और फिर से डेरिवेटिव कर दीजिए, e की पावर 7x 500 माइनस 600 e की पावर -7x। क्लियर है? दिस इज dy बाय dx का सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ 7 एज इट इज रखो, इसको करोगे तो फिर वही e की पावर 7x इंटू 500 डॉट 7 माइनस प्लस हो जाएगा 600। कैसे प्लस हो जाएगा आप लोग थोड़ी देर सोचिए, यस इस माइनस की वजह से प्लस हो जा रहा था। फिर 7 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, e की पावर 7x 500 प्लस 600 e की पावर -7x। अगर मैं चेक करूं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, क्वेश्चन में गिवन है, तो बाय इक्वेशन 1 लिख सकता हूं मैं इजिली, इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 और इसको मैं y लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड 49y। यही हमें प्रूफ करना था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है। क्लियर है? बहुत इजी है, इजिली समझ लीजिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, सिर्फ 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करते। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम है, आप डिफ्रेंशिएट करो, बहुत इजी है। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos mx, ठीक है, प्लस b sin nx। बहुत इजीली देखो, dy बाई डी एक्स करूंगा, a कांस्टेंट है एज इट इज, cos mx का हो जाता है माइनस साइन mx, और m तो कांस्टेंट है, सॉरी x का कोफिशिएंट है इसलिए आएगा, प्लस b, यहां साइन nx को बोलते हैं cos nx डिफरेंशिएशन, और n भी आएगा। नाउ फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए एम एज इट इज रहेगा, साइन mx का डिफरेंशिएशन cos mx हो जाएगा, और एक m एक्स्ट्रा होगा, y x का कोफिशिएंट। रिमेंबर इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमेशा आता है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा bn
और cos nx का होता है माइनस साइन nx एंड x का कोफिशिएंट n। सिंप्लीफाइड करता हूं, माइनस ए एम स्क्वायर कॉस एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। दिस इज योर d2y बाय dx स्क्वायर। नाउ पुट डबल डेरिवेटिव एंड y की वैल्यू इन LHS। शो दैट करना है इसलिए मैं कर देता हूं। d2y की वैल्यू आ रही ए एम स्क्वायर कॉस एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस, यहां देखिए प्लस एन एम वाई स्क्वायर है, एन और वाई की वैल्यू यहां से पुट कर लो, ए कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ओपन करोगे तो आ जाएगा ए एम स्क्वायर कॉस एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस एन स्क्वायर ए कॉस एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक हो गई, सॉरी। हर जगह एन है, क्लियर, कहीं पे भी एम नहीं है। मुझे लगा एम है इसलिए मैंने एम से कर दिया, ये आप लोगों ने पहले ही जज कर लिया होगा, कोई बात नहीं। ऑल प्लेसेस पे एन है, क्लियर। तो एन हो जाएगा, तो दिस वन कैंसिल बाय दिस वन कैंसिल बाय दिस वन, तो आपका आंसर आ गया d2y, सॉरी 0 कैंसिल हो गया, ये RHS हो गया। ये प्रूव करना था। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।